एक दिन मैं घर के बाहर घूमने के लिए गया और अचानक जोर जोर से बारिश शुरू हो गई और पवन की हवाएं भी तेज चल रही थी। ऐसी बारिश मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। पानी का बहाव भी ज़्यादा था और पवन की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज थी। इसी कंडीशन के अंदर मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई। उस घटना को देख के मेरी ज़िंदगी की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं थी सारी की सारी जड़ें ख़त्म हो गई। वो घटना ये थी कि जब ज़ोरों ज़ोरों से बारिश चल रही थी, तब वहाँ मैंने कंडीशन देखी। वो कंडीशन ये थी कि जब पवन की रफ्तार तेज़ हो जाती थी तो वहाँ जो घास का टुकड़ा था, वो घास जो थी वो घास झुक जाता था। पवन उसके ऊपर से चला जाता था, वापस घास जो पोजीशन में थे वो पोजीशन में वापस आ जाता था। वही कंडीशन बार बार घटित हो रही थी। ठीक उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ था। पेड़ के सामने भी यही घटना घटित हो रही थी बार बार। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। पवन जितनी तेज़ से रफ्तार से आती थी, वो तेज़ की रफ्तार से पेड़ के साथ टकरा कर वापस चली जाती थी, टकरा कर वापस चली जाती। यही घटना बार बार घटित हो रही थी। और ये एक टाइम ऐसा आया कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पवन की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे जो पेड़ जो खड़ा था वो पेड़ टूटकर नीचे बिखर गया। ठीक ऐसी ही घटना हमारे जीवन के अंदर बार बार घटित होती रहती है। हमारे जीवन के अंदर मुश्किलें आती है तो हमें झुककर मुश्किलों का सामना करना चाहिए, हमें झुकना चाहिए। अगर हम झुकेंगे तो मुश्किलों की जड़ क्या है, मुश्किल हमारे जीवन में क्यों आई, वो हम पता लगा पाएंगे। अगर आप झुकेंगे ही नहीं, पेड़ की तरह खड़े रहेंगे, तो मुश्किलें आपके अंदर आ जाएगी और मुश्किलें क्यों आई वो आपको पता नहीं चलेगा। आप बड़े बड़े सक्सेसफुल जो लोग हैं, उस लोग का इंटरव्यू देखिए, वो लोग हमेशा कहेंगे कि आप झुक कर रहना सीखिए। अगर आप झुकेंगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, नॉलेज की पावर बढ़ेगी। अगर आपके अंदर नॉलेज की पावर बढ़ेगी तो कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है तो वह आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगर आप टट्टार खड़े रहेंगे, झुकेंगे ही नहीं, तो आपके अंदर अभिमान आ जाएगा। अगर आप अभिमान आते, जिस चीज़ के अंदर आपको अभिमान आता है उससे वो नॉलेज निकल जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है तो उसके अंदर से ज्ञान यानी कि नॉलेज की कमी हो जाती है, नॉलेज वहाँ से निकल जाता है। अगर इसके बदले अगर आप झुकते हैं तो आपके अंदर नॉलेज आ जाता है, नॉलेज की पावर बढ़ जाती है। इससे आप कोई भी मुश्किलें आती है, मुश्किलें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यही सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी की दिनचर्या के अंदर होता है। वो कभी तात्कालिक निर्णय नहीं लेते। कोई भी समस्या आती है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए वो एक बार सोचते हैं। ठीक घास ने भी यही किया, सोचा कि अगर मैं टट्टार खड़ा रहूँगा तो वहाँ से मैं टूट जाऊँगा और मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। पेड़ ने ये सोचा ही नहीं, वो ऐसे ही सोचता था कि मैं मजबूत हूँ, है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए वो पवन जो आती थी वो बार बार टकराती थी, वापस चली जाती थी, बार बार टकराती थी, वापस चली जाती थी। एक दिन ऐसा समय आया तो पेड़ पवन इतनी तेज़ रफ्तार से आई तो पेड़ जो था पेड़ को तोड़कर निकल गई। अगर हम झुकेंगे तो हमारी मुश्किलें जो आएगी वो मुश्किलें हमारे ऊपर से चली जाएगी। अगर हम झुकेंगे ही नहीं तो मुश्किलें हमें टकराएगी। और अगर हम एक समय ऐसा आएगा कि मुश्किलों के सहन करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहेगी और हम टूटकर बिखर जाएंगे और हमारे अंदर ऐसी ऐसी सोच पैदा होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। आत्महत्या करने का मन करेगा, दवा पी लेंगे मन करेगा, जहर पी लेंगे। ऐसी खराब सोच आपके अंदर, नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर पैदा होने लगेगी। अगर आप झुकना सीखेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी के सारे की समस्याएं, मुश्किलें जो है, आपकी ज़िंदगी का दुख जो है वो दुख खत्म कर देगा। इसीलिए इसीलिए कहते हैं ना कि बनना है तो स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं। अगर आप अभिमानी बनेंगे तो आपके अंदर से जो नॉलेज था नॉलेज बाहर निकल जाएगा। अगर आप स्वाभिमानी बनेंगे यानी कि झुकना सीखेंगे किसी दूसरे के सामने, तो आपके अंदर नॉलेज की पावर बढ़ेगी। अगर नॉलेज की पावर आपके अंदर होगी तो आपकी कोई भी समस्या आएगी, कोई भी मुश्किल आएगी, वो उसको आप जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। इसके लिए आप पेड़ की तरह टट्टार नहीं, घास की तरह नरम बनना सीखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।